हेलो बच्चों, प्लेन मिरर की जो एक प्रॉपर्टी है कि उसका ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे होता है इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। इस प्रॉपर्टी को आज हम मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे होता है। मान लीजिए ये पॉइंट O पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी ये डिसाइड करने के लिए हम इससे निकलने वाली कोई भी टू रेज लेंगे। तो एक रे हमने ले ली OP, तो OP हमारी इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे है, नॉर्मल के पैरेलल ही है, नॉर्मल के कोइंसिडेंट ही है, यानी कि ये रीट्रेस करेगी अपना पाथ, टकराकर वापस आ जाएगी। तो OP अगर इंसिडेंट रे है तो PO हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। इसके बाद दूसरी रे लेते हैं हम। एक रे हमने ले ली OQ, ये इंसिडेंट रे है, तो अगर इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाले तो QD बनेगा। तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे हमारी बन गई QC। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया OQD और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हो गया DQC। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई QC और ये रिफ्लेक्टेड रे PO है। तो आप इधर देखेंगे ध्यान से तो ये इधर बढ़ता जाएगा और ये इधर आता जाएगा, दोनों कभी भी आगे नहीं मिलेंगे, यानी कि एक्चुअल में दोनों नहीं मिलेंगे तो इसकी इमेज रियल तो नहीं बनने वाली, इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल। अब इधर नहीं मिलेंगे तो किधर मिलेंगे, पीछे की साइड बढ़ाने पर। तो इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो यहां मिला, और इसको आगे की साइड बढ़ाया, इसको पीछे की साइड बढ़ाया तो यहां मिला। तो दोनों जहां पर मिले वो हमारा इमेज पॉइंट होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं O से P की डिस्टेंस A है, P से I की डिस्टेंस B है, और P से Q की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं कि C है। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। मुझे अल्टीमेटली ये प्रूफ करना है कि ये जो A है वो इस B के इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर पाता हूं कि ये दोनों इक्वल है तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। OQ इंसिडेंट रे है, QC रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। क्यों एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है कि लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होती है। तो अगर मैं इस एंगल को x मान लेता हूं तो ये वाला एंगल भी हमारा x हो जाएगा। क्लियर, ये दोनों एंगल x हो गए। अब इस एंगल x, इस DQO अगर एंगल को देखें तो ये एंगल QOI के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के हिसाब से। तो अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल आप x से देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल भी x होगा ना। DQC ले लें और OIC ले लें, दोनों करस्पॉन्डिंग है DQC OIC, क्योंकि DQ और OI पैरेलल लाइन है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। तो इस ट्राइंगल को आप देखो OQC को, इसमें ये साइड कॉमन है, ये एंगल इक्वल है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होती है। तो अगर ये ये OQ को मैं कुछ मान लूं, जैसे इसकी लेंथ मैंने मान ली R, तो QI की लेंथ भी हो गई R, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट वाली साइड की लेंथ इक्वल होती है। अब देखो इसमें R, इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इक्वल है हाइपोटेन्यूस, और ये जो है परपेंडिकुलर ये इक्वल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इसका बेस भी इक्वल होगा, है ना, क्योंकि बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस दोनों का इक्वल, परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल, तो बेस भी दोनों का इक्वल आएगा। तो इस तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पर होता है इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।